नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नौकरियों के बारे में। तो अभी जैसा कि आप सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में संविदा का जब कानून लाने की बात हो रही थी तो बहुत सारे प्रदर्शन वगैरह हुए। फिर हमारे यहाँ डिप्टी सीएम आए, उन्होंने बोला कि ये जो है ये अफवाह थी, अफवाह मात्र थी, ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हो रहा है। तो ये कानून उनको जो है प्रदर्शन के चलते और युवाओं के आक्रोश के चलते वापस लेना पड़ा। हालांकि इस बात में सच्चाई तो थी कहीं ना कहीं कि ये संविदा करने की प्लानिंग हो रही थी 5 साल वाली। तो अभी खैर वो कैंसिल हुआ। एक ये खुशखबरी है युवाओं के लिए। दूसरी बात है कि जो आपका हमारे इंडियन जॉब टुडे की तरफ से आज न्यूज़ बताई जा रही है, और अगर ऐसा आपका मान के चलिए कि होता है जैसा कि पेपर में हमने पढ़ा और हमने सोचा कि अवगत करा दे अपने सब्सक्राइबर को, अपने फ्रेंड्स लोगों को, तो अगर ऐसा होता है तो कई लोगों को मौका मिलेगा। तो ये मौका जो है आपको अक्सर चुनाव के समय में ही दिखता है। अक्सर आपको भर्तियां चुनाव के समय में ही निकल के आती है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी 2018 की बात कर लो, कि वो भी क्योंकि जो एनटीपीसी वाली है जिसकी परीक्षा अभी पेंडिंग में है, और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड, तो ये सब भी आपकी जो है चुनाव के वक्त के पहले ही आई थी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 14,000 एक बहुत बड़ी संख्या है स्टेट गवर्नमेंट के, कि सिर्फ एक विभाग के लिए, सिर्फ सिंचाई विभाग में 14,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, आगे बताते हैं आपको। तो सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां। तो आपका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें 14,000 से अधिक है। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम, तो समूह सिंचाई विभाग के समूह खा एवं गा, मतलब जो आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के 14,000 से अधिक, मतलब 14,000 प्लस पद हैं, और जिन पर नियुक्तियाँ जो है वो शीघ्र नियुक्तियाँ होंगी। और इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। तो विभाग ने इसकी प्रक्रिया के लिए जो है कवायदें शुरू कर दी हैं। और विभाग में विभाग में खंडीय मंडली तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय, संवर्ग के लिपिकों, तो आपका लिपिकों के अलावा सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, मतलब आपकी जो पोस्ट है, क्लर्क हो गई, सीचपाल हो गया, सीच पर्यवेक्षक हो गया, जिलेदार हो गया, कार्य पर्यवेक्षक हो गया, मुंशी हो गया, हेड मुंशी हो गया, नलकूप चालक हो गया। तो कुल 14,367 पद हैं। और जिन पर जो है जो रिक्त पद हैं उन पे बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं, तो जिन पर जो है जल्द ही नियुक्तियां होनी हैं। अब लिहाजा विभिन्न खंडों के रिक्त पदों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही हैं। तो और भी जितने खंड हैं उसमें सूचना एकत्रित की जा रही हैं। और विभागाध्यक्ष आर.के. सिंह की माने तो शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह खा व गा के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। तो अब शासन उसके बाद की कार्रवाई शुरू करेगा। तो जब आपका जो है पूरी रिक्त पद, उनको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी शासन को, तब शासन जो है आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, मतलब आगे की प्रक्रिया के लिए जो है एडवर्टीज़मेंट वगैरह, जो है आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगा। और विभाग के राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सभी पद इन गैर तकनीकी व स्वीकृत पदों की अपेक्षा 50% से अधिक खाली पड़े हैं, जिसे सरकार अब जल्द से जल्द भरना चाहती है। तो ये खाली पदों को सरकार जो है जल्दी जल्दी भरना चाहती है। और इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। तो जितने भी आपको ये पोस्ट दिख रही है, तो इन 8 पदों के लिए जो है शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट मानी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए, जल शक्ति मंत्री जो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो विभाग के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शासन स्तर पर अंतिम चरण में है। तो ये जो आपका जो पद भरने की तैयारी है ये अंतिम चरण में है, लास्ट स्टेज में है। और जैसे ही विभागीय कार्रवाई पूरी होकर खाली पड़े पदों की जो आपका रिक्त भरने के लिए शासन के पास विभागीय संस्तुतियाँ आएंगी, शासन बिना देर किए कार्य शुरू कर देगा। तो विभाग की तरफ से जैसे ही नोटिस भेजा जाएगा शासन को, वो तुरंत जो है इस पे काम शुरू कर देगा। और बकौल डॉक्टर सिंह
सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मुहैया कराना शामिल है और फिर लिहाजा इस मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही। इस बारे में जारी कवायद पूरी होते ही रिक्त पदों के को जो वो भरने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इसमें कोई भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी है। कवायद पूरी होते ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और उसी समय यह भी तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो जब इनके पास शासन के पास पूरा नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तभी ये चीज़ तय की जाएगी कि ऑनलाइन भर्ती करानी है कि ऑफलाइन करानी है। और यह भी देखा जाएगा कि केंद्र सरकार ने इस संवर्ग की नियुक्ति के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसे किस तरह से लागू किया जाए। तो जो इन संवर्ग की नियुक्तियों के लिए जो गाइडलाइन जारी होगी केंद्र सरकार की तरफ से उसको भी जो है ये फॉलो कराना है, वो कैसे लागू होना है। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष बात बता देते हैं, समूह ग के पदों के लिए योग्यता। तो इस संवर्ग में सभी पदों के लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और लिपिक संवर्ग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग व डाटा एंट्री का ज्ञान ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए और डाटा एंट्री जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आपका क्लर्क में फॉर्म भरते हो तो, अन्यथा नहीं। और जो आपका यहाँ पे हम बता दें कि ये तो नियुक्ति आपकी हो गई कि समूह ख और समूह ग की है और ये आपकी सिंचाई विभाग की है। आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं, ये है निकाय में, मतलब नगर निगम में 455 खाली पद हैं, इन पे भी भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। तो केंद्रीय सेवा में भर्ती, इन पदों पर भर्ती वालों को केंद्रीय सेवा का कर्मचारी माना जाएगा और इनका तबादला भविष्य में किसी भी निकाय में किया जाएगा। तो निकायों के केंद्रीय और केंद्रीय सेवा दो तरह के कर्मचारियों की तैनाती होती है। तो एक आपका होता है नॉन सेंट्रलाइज और एक होता है आपका सेंट्रलाइज। तो जो सेंट्रलाइज होता है वो उसको किसी भी निकाय में भेज दिया जाता है और जो नॉन सेंट्रलाइज होता है दोस्तों उसको जो है जिस निकाय में उसकी नियुक्ति हुई है उसे उसी निकाय में रहना होता है। लेकिन ये दोस्तों जो है ये आपकी सेंट्रलाइज भर्ती है और इसमें आपको अन्य निकायों में भी भेजा जा सकता है। तो अगर आप जेई वगैरह की पोस्ट भरते हो, जैसे आपका ये हो गया अधिशासी अधिकारी है, इसकी 204 वैकेंसी है, राजस्व निरीक्षक की 24 है, जेई सिविल की 80 है, जेई जल की 111 है, जेई विद्युत यांत्रिक की 18 है और लेखा परीक्षक की 18 है। फिर UPSSC करेगा भर्ती, आवेदन होंगे ऑनलाइन। तो ये जो आपकी भर्तियों की जो प्रक्रिया है ये कौन सा पूर्ण कराएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जो आपका उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, ये आपका UPSSC कराएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये भी प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी करनी है। और प्रदेश में मौजूदा समय में 490 नगर पंचायत हैं और इनमें से 204 नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं। तो 490 में 204 नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के पद पूरी तरह से खाली हैं जिनको भरा जा रहा है। और स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। तो ऐसा तो इन्होंने कहा है कि ये जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए और बात ये भी निकल के आ रही है सामने कि 6 महीने में ही, चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे आपका ये निकायों की भर्ती हो, इसको जल्दी से जल्दी जो है 6 महीने के अंदर या 6 महीने तक जो है मैक्सिमम लेके जाना है और उसमें पूरा कराना है। अब ये 6 महीने में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये तो मुश्किल है। 6 महीना तो बहुत कम इन्होंने बता दिया। अब लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव हुई है चुनाव के आते ही, हो सकता है ये 6 महीने में जो है आपकी भर्ती पूरी करा दे। और यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें आपको कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे यही बात लिखी कि upSSC.gov.in है और विज्ञापन जब प्रकाशित होगा तो उसे upSSC.gov.in आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। और अगर इसका एडवर्टीज़मेंट वगैरह आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम जो है इस पर एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और इस भर्ती को लेकर विशेष जानकारी जो भी हमें मिलती रहेगी हम बता देंगे, चाहे सिंचाई विभाग की हो चाहे आपकी ये निकायों की भर्ती हो। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों योग्यता की। तो किसकी क्या योग्यता होगी, निकायों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अधिशासी अधिकारी के लिए
स्नातक के साथ ओ लेवल में कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता होगी। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसके साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है आप अधिशासी अधिकारी के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, जिसके पद 204 हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और फिर ओ लेवल कंप्यूटर की अनिवार्यता पहली बार की गई है। इससे पहले जो आपका अधिशासी अधिकारी होता था उसके लिए ओ लेवल ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन अब चीज़ें जैसे आप देख रहे हो डिजिटलाइज हो रही हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है, उस हिसाब से अब कंप्यूटर का ज्ञान तो हमें लगता है कि बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान तो सभी को होना चाहिए। और ओ लेवल जो है थोड़ा आपका एडवांस लेवल में हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग वगैरह और HTML वगैरह आ जाता है आपका। तो निकाय निदेशालय का मानना है कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर की जानकारी ज़रूरी है। तो किसी फाइल को डाउनलोड अपलोड वगैरह करना है, सेंड करना है, मेल करना है, तो इन सब के लिए जो है ओ लेवल का कोर्स में आपको सब कुछ बताया जाता है। और ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर की जानकारी ज़रूरी है, ऐसा जो है आपका निकाय निदेशालय का मानना है। और जेई पद पर भर्ती के लिए दोस्तों डिप्लोमा वाले पात्र माने जाएंगे। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलीटेक्निक किया है, तो जेई सिविल, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जेई वाटर में मैकेनिकल वालों की भर्ती हो सकती है। और राजस्व निरीक्षक स्नातक और जो आपका लेखा परीक्षा के लिए बीकॉम वाले पात्र माने जाएंगे। तो जो आपका राजस्व निरीक्षक का पद है उसके लिए स्नातक, और लेखा परीक्षा के लिए जो आपका है उसमें के लिए बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स माने जाएंगे। और यहाँ पे भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे, और उसके बाद जो है आपकी आयु सीमा कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों टोटल यही थी आपके लिए जानकारी। ये जानकारी विशेष है, विशेष इसलिए है कि हम लोग बहुत दिन से कहीं ना कहीं हम लोग जो है भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। अब निकाय वाले में तो इतना इंटरेस्ट आपको नहीं होगा, बहुत से लोगों को नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जिन्होंने 12th कर रखा है और जिनको लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, और उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर इतना टफ़ नहीं आता है आपके लिए। पेपर जो है वो आपका मीडियम होता है। अब जैसे एसएससी के कंपैरिजन आप एसएससी के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो होता है यूपी SSS का जो पेपर का पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो इतना जो है आपका हार्ड नहीं आता है। हाँ, थोड़े क्वेश्चन आपको टीज़र मिलेंगे कि आपको लगेगा कि कोई 4 में से 2 ऑप्शन में आप पूरे कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो हार्ड नहीं होगा, टीज़र होगा और मीडियम लेवल का पेपर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम होता है आपका। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम जल्द ही जो है कोशिश करते हैं कि एक चैनल और बनाए जिसमें हम जो है सिर्फ करंट अफेयर्स और आपका जो इम्पोर्टेंट मैथ ट्रिक वगैरह होगी ये सब हम कंप्लीट कराएंगे उस पर। इससे क्या होगा कि कई लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है मैथ्स वगैरह के कई टॉपिक पे, तो हम ट्रिकी मैथ वहाँ पे पढ़ाएंगे और करंट अफेयर पर डे के हिसाब से उस पर अपलोड करेंगे। तो पर डे का करंट अफेयर से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आप वीडियो में देखोगे वो आपको याद हो जाएगा, और वो याद होने के साथ साथ आप जो है रेगुलर अपडेटेड भी रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट दीजिए ताकि हम थोड़ा सा और ग्रो कर सकें, अपने कंटेंट में सुधार कर सकें, अपने आप में जो कमियां हैं हम उसको दूर कर सकें। हमें पता है कमियां बहुत होंगी दोस्तों, क्योंकि अभी हम जो है ना माइक लेके यूज़ कर रहे हैं, ना हम कोई वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं ढंग का, और ना हम कुछ अभी कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब इस्तेमाल करने का थोड़ा सा ये है कि सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज़ करेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो है आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।